पप्पू यादव जी का जो बयान है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जेडीयू को खत्म करने के लिए ये साजिश चालू है बीजेपी की तरफ से। और ये कोई एक पहली बार नहीं है, नीतीश कुमार को भी ये चीज समझना चाहिए। ये जो पलटू चाचा है ना, जो पालतू बनकर अब रह गए हैं, तो ये पालतू वाला पालतूगिरी आप छोड़ दीजिए नीतीश जी। आप है ना एक निष्पक्ष होकर अब बिहार की जनता के लिए, बिहार की जनता के हित में काम करने के लिए बात कीजिए। अगर पप्पू यादव ये बयान दिए कि नीतीश कुमार के बेटा को प्रमोट क्यों नहीं कर रही है बीजेपी, तो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि बीजेपी चाह रही कि हमारा गृह मंत्री बन गया है सम्राट चौधरी, हमारा उप मुख्यमंत्री बन गया है, वहां स्पीकर बन गया है बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का है, और बच रहा तो सिर्फ एक सीएम। और सीएम को खुद का बनाने के लिए बीजेपी ने अपना ना बहुमत भी जुटा चुकी है। लेकिन पप्पू यादव लगातार कह रहे, जो नीतीश कुमार का बेटा का समर्थन मतलब वो लगातार कर रहे हैं, तो क्या पप्पू यादव नीतीश कुमार के बेटा के साथ है? देखिए, साथ है, समर्थन करने का क्यों, वजह क्या है? बीजेपी को ना बिहार में कोई भी एक आम जनता भी नहीं चाहती है कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। और आपको इसमें एक चीज और बता रहे हैं, अभी बिहार का ना ये जो इलेक्शन हुआ ना, इलेक्शन का एक सर्वे हुआ, सर्वे में मालूम 127 सीट चोरी हुआ है बिहार में। और ये चीज का ना अभी नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ना अभी हमारे जो हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र का किस तरीके से खुलासा किए थे ना, एक एक वोट का, विधानसभा का, कि कितना विधानसभा में, कौन से विधानसभा में कितना परसेंटेज वोट कटा है ना, तो ये सब खुलासा राहुल जी करने वाले हैं। और ये करने का वजह ये है, ये जो बीजेपी सोच रहे हैं ना बहुत बड़ा 75 सीट ले आए हैं और जीत गए हम, तो ये जीते नहीं है, ये जेडीयू को भी इसमें शामिल किए। जेडीयू का भी ना इतना सीट नहीं आया। लेकिन सर, हम यहाँ ये समझना चाहता हूँ, आप तो बिहार से आते हैं, आखिरकार पप्पू यादव क्यों झुकाव रखते हैं नीतीश कुमार की तरफ या उनके बेटा की तरफ? देखिए, पप्पू यादव नीतीश कुमार के बेटा की तरफ या नीतीश कुमार के ऊपर झुकाव नहीं रख रहे हैं। पप्पू यादव चाह रहे हैं कि बिहार की जनता का जो खस्ता हाल है, जिस तरीके से बेहाल है बिहार की जनता, मतलब उसको ना सुधारने के लिए, संभालने के लिए हो सकता है। जिस तरीके से 20 साल से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में, तो थोड़ा तो उन लोगों को राहत है बिहार की जनता को। लेकिन अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई तो ये समझ लीजिए कि बिहार की जनता को ना हर एक दिन एक लोग सुसाइड करेगा, एक लोग आत्महत्या करेगा। और इसलिए चाह रहे हैं पप्पू यादव कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का बेटा को ही भाई प्रमोट कर दो, आगे दे दो, सीएम का शपथ दिला दो, लेकिन बीजेपी का नहीं बने। लेकिन सर, आप लोग कह रहे जो भारतीय जनता पार्टी कुछ खेला करने जा रही है, लेकिन वो तो लगातार जनता की बात करे, जनता के हित की बात करे, फिर बिहार की जनता के साथ वो अन्याय कैसे कर? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के लिए बात करती है बीजेपी। मुझे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एक भी मेरे स्टेट बता दीजिए कि जो इलेक्शन कैंपेन से पहले वादा करती है, दावा करती है बीजेपी, और उस दावा को पूरा करती है, उस वादा को पूरा करती है, जो मैनिफेस्टो जारी करती है, उस मैनिफेस्टो के तहत जनता के हित में कोई काम करती है। बिहार में लगातार वो कानून की बात कर रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी को कानून जब से गृह मंत्रालय दिया है तब से देखिए कितना बेहतर हो गया। अब देखिए, क्या बेहतर का क्या बात कर रहे हैं आप भाई, मतलब किस तरीके से बात कर रहे हैं? आपको शर्म है या नहीं है? मतलब बेहतर है, बेहतर यही था कि पप्पू यादव को उठा के जेल में डाल दिया। किस तरीके से सम्राट चौधरी ने किया आपको मालूम है? वो नीट कांड का जो अमिताभ दास है बेचारे, उनको उठा के जेल में डाल दिया। आप बताइए किस तरीके से ये जो दुलारचंद यादव की हत्या करने वाला, उसको इतना जल्दी रिहा हो गया। आप बताइए, जो हकीकत में गुंडा है, चोर, डाकू, डकैत है, जो बलात्कारी है, जो किडनैपर है, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है? उन लोगों को कुछ हो रहा है? उन लोगों को संरक्षण मिल रहा है सम्राट चौधरी का। और आप बात कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधार रहे हैं। किस तरीके का कानून व्यवस्था सुधार रहा है बिहार में? सम्राट चौधरी का छवि अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो सीएम के रेस में कैसे आगे है? नहीं, सीएम के रेस में आगे, अरे वही तो हम बता रहे हैं आपको। मुझे बता दीजिए, आपको हम यहाँ दिल्ली से लेके चल रहे हैं। दिल्ली में बताइए बीजेपी का सीएम फेस कौन था? कोई जान रहा था? किस तरीके से रेखा गुप्ता को उठा के लाके खड़ा कर दिया गया सीएम में। किस काम कर रही है? कोई काम की है? वो एक रबर स्टैम्प की सीएम है। आपको लेके चलते राजस्थान में, राजस्थान में कोई जान रहा था? वसुंधरा सिंधिया का नाम था आगे। वसुंधरा सिंधिया किस तरीके से राजस्थान में सरकार में बीजेपी के कद्दावर नेता मानी जाते थे, किस तरीके से उठा के किसी और को वहां पे कर दिया। और आप देख लेके चलिए यहाँ एमपी में आइए, एमपी में शिवराज सिंह चौहान जो आज हमारे कृषि विभाग के पूरे हिंदुस्तान के मंत्री हैं, आप बताइए किस तरीके से शिवराज चौहान को छोड़कर वहां पे किसको बना के रख दिया। तो जो आप बता रहे हैं ना कि बीजेपी और जनता कोई नहीं चाह रही, ये बीजेपी चाह रही है कि हम देश की जनता को ना हिंदू मुस्लिम जात धर्म के नाम पे उसको उलझा के रखें, और उसके बाद जो उसकी हक अधिकार की लड़ाई है और उसके हक अधिकार हुकूक जो है उससे हम उसको वंचित करें। यही चाह रही है बीजेपी।